पाप की डेफिनेशन आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो, बराबर है ना। अगर मैं कहूंगा तो आप कहेंगे हमें पता है भाई पाप क्या है, क्योंकि तुमने बहुत पहले ही तुम्हारे गुरुओं से पंडितों से सुना है कि पाप क्या है। बुरा करना यानी पाप, साधारण सी व्याख्या है। आप कहेंगे यस ओके, पर यह बात गलत है। मैं नहीं कहता यह बात, क्योंकि मैं मानता हूं बुरा करना तुम्हारे गलत होने से पैदा होता है। तुम गलत हो इसीलिए तुम बुरा करते हो, इसलिए यह गौण है। गलत होना पाप है, गलत करना नहीं, गलत होना। और जो ठीक हो गया उसके जीवन से पाप अपने आप विदा होता है, विदा हो जाता है। इसीलिए असली सवाल ठीक करने का नहीं, असली सवाल ठीक होना है। इस भेद को जरा ध्यान रख लेना, क्योंकि यह भेद बुनियादी है। अगर तुम गलत को ठीक करने में लग गए तो तुम जन्मों जन्मों तक गलत ही रहोगे हमेशा। यह सिलसिला कभी मिटेगा नहीं। गलत को ठीक करते करते तुम्हारी जिंदगी चले जाएगी, एक दिन बुढ़ापा आएगा, मर जाओगे। गलत ठीक न होगा क्योंकि तुम गलत हो। तुम गलत हो, वहां से और गलतियां पैदा होती है। यू आर अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, यू आर अ रॉन्ग, उसीलिए गलतियां पैदा होती है। अब यह तो ऐसा होगा, एक आदमी शराबी है, शराब तो बनने की, शराब पीते चला जाता है और संभल कर चलता है कि किसी को समझ में ना आए। सभी शराबी ऐसे करते हैं। अब तुमने भी कभी शराब पी हो, कभी तो घर में पता ना चले तो ठीक ठीक कर संभल कर चलते हो। किसी को पता पान खाएंगे या कैडबरी खाएंगे कि मुंह से बास ना आए, संभल कर चलते हो। हालांकि वो शराबी गिरता ही है, मगर संभल कर चलने की चेष्टा करता है। लेकिन जिसने शराब पी नहीं, उसे संभल कर चलने की गरज नहीं है, जरूरत नहीं है, वह संभल कर ही चल रहा है। इसकी कोशिश थोड़ी करनी पड़ती है। जो होश में है उससे पुण्य होता ही है, पुण्य करना थोड़ी है। अगर ऐसा किए तो पुण्य भी 2 कौड़ी का हो जाता है। करने में अहंकार समा जाता है। तो जो होश में है उससे पुण्य ऐसा ही होता है जैसे बुद्ध कहते हैं गाड़ी के पीछे चाक चलती है, आदमी के पीछे छाया चलती है। जो गलत है, जो बेहोश है, उससे पाप भी ऐसा ही होता है जैसे गाड़ी के पीछे चाक चले आता है। गाड़ी गुजरती चली जाती है, तुम निशान मिटाने चले जाओगे, लेकिन नए निशान बनते जाएंगे। तुम बच्चे से लेके जवान होगे, जवान से लेके बूढ़े होंगे, लेकिन फिर भी निशान तो बनते ही चले जाएंगे। तुम निशाने को पहुंचते जाओगे, गाड़ी नए रास्ते बनाते जाएगी। इसीलिए मैं कहता हूं तुम छाया से मत लड़ना, क्योंकि जब भी तुम नहीं रहोगे छाया अपने आप मिट जाएगी, खो जाएगी।